इतना कॉन्फिडेंस था तो 4-4-5-5 लोगों का सहारा क्यों लेना पड़ रहा? वो व्यक्ति अकेला खड़ा है देखिए और देश की बात करता है। आपकी तरह नहीं, हमारी जेब नहीं भर पा रही है, हम आपकी तरह नहीं, जेब नहीं भर पा रही है तो हम क्या करें? रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों? पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, सीधी बात। मणिपुर में दंगे हो रहे थे, जब महिला को नंगा घुमाया जा रहा था, तब उनका राष्ट्रवाद नहीं दिख रहा था। तो संदेश खाली की स्थिति संदेश खाली की भी बात करें ना। संदेश खाली में पूरे देश व्यापी आंदोलन किया है विद्यार्थी परिषद ने, तब कहाँ थे ये लोग? आज में रोजगार नहीं है, हम खुद बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं खुद बेरोजगार घूम रहे हैं। वो अलग झंडा डंडा उठाए इस सरकार के हमारे एनएसयूआई के भाई ने कहा कि मैं खुद बेरोजगार हूँ, तो अब ये बताइए, मैं कहता हूँ इसके पहले तो, इस सरकार के पहले तो हमारे गांव में ही 15-20 आईएएस घूमते थे, अभी घूम रहे हैं 15-20 आईएएस। स्कॉलरशिप मिलती है, अगर आपको फीस से ज्यादा स्कॉलरशिप नहीं मिलती है क्या? मैं उनसे सीधे पूछना चाह रहा हूँ। जो विपक्ष का होता है, भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन को धुल जाता है क्या? ऐसा हो जाता है क्या? ठीक है, लोग जेल गए। अरे वॉशिंग मशीन क्या है? मैं बता दूं, हाँ, विचारधारा जो है ना वॉशिंग मशीन है, हम सबको एक्सेप्ट करेंगे और ठीक है, हम सबको एक्सेप्ट करेंगे, कल को इनको भी करेंगे, लेकिन इनको सुधार के फिर इनको राष्ट्र के लिए खड़ा भी करेंगे। बहुत बड़ी आना चाहोगे वॉशिंग मशीन? अरे बिल्कुल नहीं आना चाहेंगे भैया, इनकी वॉशिंग तो मना कर रहे हैं आपकी वॉशिंग मशीन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ठीक सामने। आप देख सकते हैं पीछे मेरे गेट है और लोकसभा चुनाव जो है चरम पर हैं अपने, और जो है पूरे प्रदेश में या पूरे भारत में कहें हम लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, उसी की चर्चा करने हम चले आए हैं युवाओं के पास। और आपको पता है जहां जवानी चलती है वहीं जमाना चलता है, तो हम इन युवाओं से जानने आए हैं और दोनों पार्टियों के युवा हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर किस पार्टी का जो है माहौल है इस बार, कि या फिर दोबारा भाजपा रिपीट होगी या फिर बदलाव की भावना जो है लोगों के मन में जाग रही है। हम एक एक करके सबसे बात करते हैं। सारे लोग ही धुरंधर हमें दिख रहे हैं, क्योंकि इनसे बात करके अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग, तो हम बातचीत करते हैं। शुरुआत इनसे करते हैं। भैया क्या नाम है? आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम हर्ष शर्मा है, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय अध्यक्ष हूँ विद्यार्थी परिषद से। अच्छा, विद्यार्थी परिषद से। जी, तो क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है लोकसभा चुनाव में, और विकास को देखते हुए क्या लगता है आपको? विकास तो सभी विकास की अनुभूति कर रहे हैं कि किस प्रकार विकास हुआ है, और इस भारत देश में ही नहीं, और जो भारत देश के नागरिक हैं जो अन्य देशों में हैं वो भी महसूस कर रहे हैं और गर्व के पल देख रहे हैं। हाँ। कि जो उन्हें महसूस हो रहा है कि बाहर है वो गर्व महसूस कर रहे हैं भारत को लेकर और मोदी को लेकर। हाँ, महसूस कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को लेकर। और बाकी जो हमारी प्राथमिकता है, जैसे कि सभी को विदित है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है। हाँ। जो कि किसी पार्टी से वास्ता नहीं रखता है। हाँ। हमारा मेन प्राथमिकता हमारी एक ही चीज़ की है, वो है 100% मतदान, जो कि स्थिति देख रहे हैं हम 40-50% अभी 2-3 चरणों में जो हुआ है, ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। कहीं तो बिल्कुल बहुत जीरो नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं भारत देश एक तंत्र से चलता है, जिस तंत्र का नाम है लोकतंत्र, जहां लोकतंत्र हम सभी जनता का हक है, जहां पे हम अपने हिसाब से सरकार चुनते हैं। तो लोकतंत्र में अभी जो सब कुछ चल रहा है वो ठीक है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से ठीक है, बाकी जनता जागरूक हो गई है। एक समय ऐसा था कि जब डेटा 250 रुपए में 50 MB आता था, आज 4 रुपए में 1 GB पर डे का डेटा मिल रहा है। तो बीजेपी का काम समझते हैं? बीजेपी का काम नहीं समझते हम, तो ये समझते हैं उस सरकार का काम है जो राष्ट्रवाद को चेतना जगा रही है, राष्ट्रवाद का काम कर रही है। जैसे कि सभी जनता समझदार है, जनता भाजपा सभी जानते हैं। धारा 370 मनेंद्र सिंह और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अखिलवादी विद्यार्थी परिषद। जैसा आपने कहा ना कि जो वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार है, आप देखेंगे धारा 370 हो, बगल में हमारे एनएसयूआई के मित्र भी खड़े हुए हैं। अभी बात कर रहे थे, संविधान की बात बोल रहे थे। हम कहेंगे इन लोगों से, सबसे पहले संविधान तो कांग्रेस पार्टी थी जो जिनकी विचारधारा की पार्टी थी, उसी ने पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या की। बकाया देश विरोधी घटनाएं जो देश विरोधी घटनाएं जेएनयू के अंदर होती है, उसका समर्थन स्वयं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी करने जाते हैं। नारेबाजी गैंग और राष्ट्रवादी जो विरोधी घटनाएं होती है उनका सपोर्ट करती है कांग्रेस और अदर पार्टीज। हम जवाब ले लेते हैं उनसे। भैया क्या नाम है? जिशान नाम है हमारा। कह रहे हैं भैया राष्ट्रवादी जो विरोधी घटनाएं होती है उसका समर्थन करते हैं आप लोग? अब मैं इनसे क्या कहूँ, राष्ट्र विरोधी घटनाएं होती हैं और राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग, ठीक है, आज संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, हमको समझ में नहीं आता राष्ट्रवाद होता क्या है इनका। राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद हम जैसे युवा नहीं है, ये राष्ट्रवाद ये नहीं है, ये राष्ट्रवाद वो खुद नहीं है। अगर पकौड़े तलने को रोजगार समझते तो ये रोजगार आपके मोदी जी को मुबारक, आपको मुबारक, आपके कार्यकर्ताओं को मुबारक। दूसरी राष्ट्रवाद युवा राष्ट्रवाद में आता है, महिलाएं राष्ट्रवाद में आती हैं। जब महिलाएं मणिपुर में दंगे हो रहे थे, जब महिला को नंगा घुमाया जा रहा था, तब उनका राष्ट्रवाद नहीं दिख रहा था। दूसरी बात, जब साक्षी मलिक जैसी रेसलर जिसके ऊपर देश गौरवान्वित फील कर रहा था, जिसके ऊपर हम जैसे करोड़ों युवाएं माननीय मोदी जी गौरवान्वित फील कर रहे थे, जब साक्षी मलिक के ऊपर दुराचार हो रहा था और वही ब्रजभूषण सिंह के लड़के को
आज परसों 2 दिन पहले टिकट दे दिया, यही इनका राष्ट्रवाद है। या राष्ट्रवाद हम लोगों दूसरे का टिकट तो काट दिया गया है ना, उससे संतुष्ट नहीं है। ओहो वाह वाह वाह, इससे अगर इसको संतुष्ट कहा जाएगा तो एक बार इनसे पूछ लीजिए, इसको संतुष्ट कहा जाएगा? भाई गया तो उन्हीं के पास है ना, इनडायरेक्टली डमी कंडे उनका लड़का मान लो, लड़तो भूपेंद्र सिंह लड़ रहा ना। आज शिक्षा के नाम पर निजीकरण, भाई डेटा की बात कर रहा था हमारा, ठीक है, BSNL को तो बेच दिया ना भारत संचार निगम लिमिटेड, उनके बेचारे कर्मचारी आज कहाँ है? जियो को क्यों दिया गया? क्योंकि पापा पापा भैया भैया वाला सीन है गुरु, ये मान लीजिए। जियो को दिया है तो फायदा भी तो ले रही है पूरी जनता उससे। पहले जो बता रहा है भैया 250 रुपए में 1 GB डेटा मिलता था, आज 1 GB पर डे यूज करते हैं। अगर मेरे भाई अगर जियो के डेटा को अगर जियो की उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और माननीय मोदी जी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल उपलब्धि लीजिए। अगर उपलब्धि लेना है वो अपना उपलब्धि कर रहे हैं। उपलब्धि अगर जियो की उपलब्धि ले तो ये भारत जो BSNL गया है धरातल में, रसातल में, उसका क्या हुआ? सरकारी एजेंसी इतनी बेच दी, हाँ सरकारी एजेंसी, एयरपोर्ट बेच दिया, उसका क्या होगा? ठीक है, रेलवे बेच दिया, उसका क्या होगा? ठीक है, ये उपलब्धि कौन लेगा भैया? आपके नजर में ये मुद्दे नहीं है? बिल्कुल मुद्दा देखिए, मैं युवा हूँ, हमारे सामने सब लोग युवा बैठे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आज बुंदेलखंड सबसे अति पिछड़ा राज्य माना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे जो पिछड़ा है वो बुंदेलखंड माना जाता है, ठीक है। आज बुंदेलखंड की युवाओं की बात कौन सुनेगा? भाई हमारे इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लोग खुश हो रहे हैं, भाई हम तो खुश होना चाहिए, ठीक है। हमारे झांसी में बीडा आ रहा है और हमारे यहाँ प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बीटेक हुआ, हमारे एग्रीकल्चर हुआ, ऐसी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं प्राइवेट। और जब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो किसका विकास होगा, आप बताइए। यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, फीस भी तो हाई है उनकी। हाँ, फीस भी तो हाई है उनकी। फीस तो इन्फ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से होती है। बात करें इंटरनेशनल लेवल की, पहले अपने देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पे थी, आज 5वें नंबर पे। आने वाले 5 साल कहाँ पर है अपनी? 5वें नंबर पे आज पूरे भारत देश की, पूरे विश्व के अंदर। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनेगी। आने वाले 5 साल में देश तीसरी अर्थव्यवस्था के अंदर होगा। चाहे एप्पल की चिप हो, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग चिप हो, चाहे AI टेक्नोलॉजी हो, ऐसे तमाम प्रकार की हम लोग देखेंगे। चाइना या जो इन्वेस्टर थे विदेशों में इन्वेस्ट करते थे, आज के देश में, पूरे विश्व में आज भारत की धाक बन चुकी है। पूरा भारत को एक विश्व गुरु की नजरों से देख रहा है। इतना अच्छा मार्केट करके दिया है। पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, पूरे देश को लूटते थे, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला हो, ऐसा भ्रष्टाचार मचा के रखा हुआ। घोटाले नहीं होते हैं। अब कहाँ घोटाला, बताइए ऐसा कोई घोटाला हुआ हो? सुनने में आया। आप एक बात बताओ, पहले ये 250 रुपए की स्क्वायर फीट जमीन खरीदते थे, आज जब उनको बेचने को बोलो तो वो कहेंगे कि हमें 1 करोड़ की बेचनी वही जमीन। तब तब तुम्हें समझ में नहीं आती, तब तुम अपना पैसा देखोगे, तब तुम नहीं कहोगे कि महंगाई है। तब सामने वाले के लिए महंगाई नहीं है। भाई साहब कोई भी राजनीतिक पार्टी अच्छी नहीं है, हम तो कह रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं है। हम तो कह रहे हैं कोई भी अच्छी नहीं है, लेकिन जो राष्ट्र के प्रति पहले अपना समर्पण रखे, हमें उसको ध्यान में रखते हुए वोट देना है। जो देश के लिए सोचे, जो देश का मान बढ़ाए, जो देश का स्वाभिमान बढ़ाए, उसके प्रति हमारे निजी कारण बहुत हो सकते हैं, वो हमारे यहाँ के प्रधान, यहाँ के DM SP वो सही कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने निजी कारणों के चक्कर में देश का अगर अनित करते हैं, वो हम सबसे बड़े फिर हम युवा नहीं है, फिर हम राष्ट्रवादी नहीं है। जो आप लोग अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं, फिर आप राष्ट्रवादी नहीं हो। दूसरी चीज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक क्लास में एक बच्चे की रिपोर्ट कार्ड में फर्स्ट आया, वो घर गया, घर के बाद जब वो घर वालों ने देखा तो घर वालों ने कहा कि ये तुम्हारा फर्स्ट आ गया, तुम तो पढ़ने में जीरो। वो स्कूल गए, प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल ने कहा, प्रिंसिपल से कहा ये कैसे फर्स्ट आ गया? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं क्लास टीचर को बुलाता हूँ। क्लास टीचर ने कहा मैंने इससे एक सवाल पूछा, हाथी के कितने पैर? ठीक है, उसने कहा, तो क्लास टीचर ने कहा किसी ने लिखा 10, किसी ने लिखा 9, लेकिन इस बच्चे ने लिखा 3। तो जवाब के करीब सबसे ये था। तो भाई साहब कोई पार्टी अच्छी नहीं है, लेकिन आज हमें ध्यान में ये रखना है कि देश के लिए स्वाभिमान के, देश के मान के सम्मान के लिए, शिक्षाओं के लिए और महिलाओं की बात कर रहे हैं। आज टोल टैक्स से निकल जाओ आप, टोल टैक्स, मणिपुर की बात भी करिए उन्होंने। तो संदेश खाली की स्थिति संदेश खाली की भी बात करें ना। संदेश खाली में पूरे देश व्यापी आंदोलन किया विद्यार्थी परिषद ने, तब कहाँ थे ये लोग? कहाँ थे आप लोग? संदेश खाली की बात देखिए, संदेश खाली की बात करने वाले मणिपुर पे चुप हो जाते हैं। ठीक, दूसरी बात मुझे मार्कशीट से याद आ गया, क्या माननीय मोदी जी की मार्कशीट दिखाएंगे? कहाँ है मार्कशीट से याद आ गया, दिखा दो आप, राहुल गांधी की दिखा दो। आप एक बात आप राहुल गांधी सुनिए, हमारे आधार कार्ड बनवाने से मना कर दिया था, राहुल गांधी ने आधार कार्ड बनवाने से मना कर दिया था, तो वो व्यक्ति कह रहे हैं मोदी जी की मार्कशीट दिखा दो। जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, उस पे पूरी करोड़ों जनता विश्वास करके आधार कार्ड की योजना थी, कांग्रेस ही लाई थी। अरे
बनाई थी तो उसने खुद क्यों बनाने से मना कर दिया? खुद बनाने से मना कर दिया भाई। तो अगर तुम्हें अपनी योजना पे विश्वास था, मोदी जी ने लागू करी थी, तो तुमने खुद क्यों नहीं बनवाया? दूसरी चीज, आप हाँ आरटीआई डालो, मांगो मोदी जी की मार्कशीट अगर है दम, लेकिन पब्लिश भी करी गई थी, अमित शाह जी ने दिखाई। भैया सब क्या है कि सो रहे हैं ना, सो रहे हैं, एसी से निकलने का समय नहीं है, घूम रहे हैं राष्ट्रवादी लोग जो अपने आप को एसी में वो उनका, एक मिनट, उनका आरोप है कि आपकी पार्टी रुपए की जमीन 40-40 करोड़ में बेचने का वो बना रखा है, तो अपने आप को उनका आरोप है कि आपकी पार्टी एसी में रहती है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता एसी में रहते हैं और ये लोग जो है जमीन पर काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। पूरी बात एक मिनट, पूरी बात सुनिए। देखिए मोदी जी भी 24 घंटे काम करते हैं। हाँ, मैं तो मोदी जी की मन की बात सुनता हूँ। मैं तो मोदी जी की मन की बात, वही अपनी मन की बात में बोले थे कि भैया हमने रेल को चाय बेची है, इतने देर को भिक्षा मांगी, तो पढ़ाई लिखाई कब कर ली, हमने डिग्री 4 मार्कशीट कहाँ से आएगी? सेकंड थिंग, हमको समझ में राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति तो हम जैसे युवाओं से बनी हुई है, आपसे बनी है, इनसे बनी है, भैया से सबसे बनी है राष्ट्रभक्ति, ठीक है। ऊपर राष्ट्रवाद की क्या होती है? आज हमारी जो नालियाँ सड़कें वो भरी पड़ी हुई हैं, ठीक है। आज हमें रोजगार नहीं है, हम खुद बेरोजगार घूम रहे हैं, खुद बेरोजगार घूम रहे हैं, वो अलग झंडा डंडा उठाए देश सरकार के बेरोजगार की बात रोजगार है। सुनिए, हमारे मित्र कह रहे हैं एनएसयूआई के कि हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो हम लोग को बताइए, हम लोग छात्र नेता हैं और छात्र नेता के साथ जब हम लोग कैंपस कॉलेजों में जाते हैं तो कम से कम वहाँ का 20-25 युवा साथ रहता है और उस 20-25 युवाओं को साथ में चाय भी पिलाते हैं, उसको अवध भी ले जाते हैं, उसको बैठा के चौपाल भी करते हैं। तो हम लोग यदि बेरोजगार होते, जब हम लोग खुद के बाद बेरोजगार नहीं होते, तो हम लोग इन लोगों को कहाँ ले जाते, कैसे ले जाते? और आज विद्यार्थी परिषद के साथ युवा जुड़ा है, तो आज युवा जुड़ रहा है तो वो राष्ट्रवाद की संकल्पना के साथ जुड़ रहा है, ना कि राहुल गांधी जी के विचारों से वो जुड़ रहा है। भैया देखिए, वो कह रहे हैं मेरे पास रोजगार ना होता तो हम एक पूरे गुट को चाय ना पिला पाते, ना अवध पे ले जाते। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मेरे पास नहीं आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा उनके भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मेरे पास तो आया नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा तो वहीं गया। मैं तो बेरोजगार हूँ भैया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेरोजगार। मोदी जी जब चाय बेचते थे तो पढ़ाई कैसे की? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी सुबह से अखबार बेचते थे, क्या वो भी पढ़ाई नहीं की? या सामने चाय वाय ठेले वाले लगाते हैं, क्या उनको हक नहीं पढ़ने का उनके बच्चों को? किसी से भी यहाँ पे जो चाय भी बेच रहा होगा, वो बीए भी कर रहा होगा। हम बुंदेलखंड महाविद्यालय के छात्र हैं, वहाँ पे सामने जो लड़का जो है वो चाय भी बनाता है और सुबह दिन में क्लास करता है और शाम में पिताजी के साथ बैठ के चाय भी बेचता है। और कल को हम उसको विद्यार्थी परिषद में जोड़े भी हुए हैं, और कल को वो अगर आगे बढ़ेगा और नेता बनेगा तो वो तब भी यही कहेगा कि हमने चाय बेची थी और विद्यार्थी परिषद ने मुझे कार्यकर्ता बनाया था, आज मैं यहाँ का नेता भी हूँ। आज वो मल्टी टैलेंटेड हो गया, आपके कहने का मतलब? आज हमारे एनएसयूआई के भाई ने कहा कि मैं खुद बेरोजगार हूँ, तो अब ये बताइए, मैं कहता हूँ इसके पहले तो, इस सरकार के पहले तो हमारे गांव में ही 15-20 आईएएस घूमते थे, अभी घूम रहे हैं 15-20 आईएएस। क्या इतना रोजगार था? किसी भी देश में एक संसाधन लिमिट होता है, 3 या 4% हम एक रोजगार दे सकते हैं सरकारी, उसके बाद हम स्टार्टअप दे सकते हैं, स्टार्टअप में योजनाएं दे सकते हैं। हर किसी को पॉसिबल नहीं है कि हम सरकारी नौकरी दें। ये साल में तो आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, पहले तो हम उसे ठीक कर लें, फिर हम अपना नया स्ट्रक्चर बना के, हम पहले अपना नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना के फिर हम रोजगार निकालें। तुम तो पहले 100 कमरे का कमरा बना के चले गए, हमसे कह रहे 10,000 लोगों को रोजगार दे दो। ये गलती तुम्हारी है, हमारी नहीं है। आपकी गलती बता रहे हैं पूरी। 10 साल। हाँ, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह बसीला है, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ छात्र सभा से। देखो, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, आपने 2019 से रेलवे में वैकेंसी नहीं दी, 2019 से रेलवे में वैकेंसी नहीं दी, और जो मध्यम वर्ग परिवार के लोग हम वो कहाँ रोजगार लेंगे? आप जी कह रहे हैं रोजगार, पकौड़े, जो पकौड़े ही तलना रोजगार है तो अखबार में निकली है। अभी पकौड़े तलना ही रोजगार है तो शिक्षा क्यों ले रहे हैं? देखिए, मेरी एक मिनट भाई, मेरी बात सुनिए, ठीक है।